नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। शनिवार को प्रयागराज की सड़कों पर क्या कुछ हुआ सबने देखा। सोशल मीडिया इसका गवाह है, जहां पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ पर 3 लड़कों ने किस तरह से गोली चलाई और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। मायावती का बयान हमने आपको सुनाया, कैसे वो इस पूरे हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को घेर रही हैं। दूसरी तरफ हमने आपको बताया अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं। ओवैसी की अगर हम बात करें तो ओवैसी भी ऐसा लग रहा है पूरी रात सोए ही नहीं है, क्योंकि वो बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस पूरे हत्याकांड पर सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। इसी बीच ओवैसी ने एक बड़ी मांग कर डाली। जी हां, ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया है। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर कहा, हमने पाकिस्तान से आए आतंकी को कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाई। कल का जो मर्डर हुआ उसे देखकर भारत का वो हर नागरिक जो संविधान पर यकीन करता है वो आज अपने आप को कमजोर समझ रहा है। ये जो कल का वाकया हुआ वो हैरान करने वाला है। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखिए, कैसे वो पेशेवर अपराधी की तरह हथियार चला रहे हैं। मैंने भी सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाना सीखा है। गोली चलाते समय उनका हाथ तक हिल नहीं रहा है। ये लोग प्रोफेशनल हैं। इसके बाद ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का इसमें कितना अहम योगदान है। ये लोग कौन हैं जो पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। मैं कोर्ट से जांच की दरख्वास्त करता हूं। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी योगी का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा, यूपी पुलिस की मौजूदगी में यह हत्या हुई है, लगातार कट्टरता बढ़ रही है। ये कौन है जिन्होंने कल हत्या की? अगर इनका ताल्लुक यूपी सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुआ? उनका हाथ देखिए, कैसे बिना हाथ हिलाए लगातार फायरिंग कर रहे थे। और अगर इसमें कहीं भी सरकार की संलिप्ति पाई जाती है, इस तरह से बात करते हुए नजर आए ओवैसी, तो फिर योगी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, ओवैसी बैक टू बैक कई ट्वीट्स कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही उनके एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ओवैसी जिस तरह से अतीक के लिए, अशरफ के लिए योगी से भिड़ रहे हैं, उसको लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। रिवेंज किलिंग, देखिए, रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स-एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं। और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको ट्रेनिंग, आपको नहीं मालूम, ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन, आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें?
असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। उसी ने ये कही थी, आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं। इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी, ऐसा वो वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतिक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो एएनआई का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ, हाँ। तो क्या, अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको।